कविता को दीपावली के दिन का बड़ा इंतजार रहता था। कईयों की उसकी बेटी का बर्थडे जो है, दादाजी ने तो नाम ही दीपावली रखा है। घर में लक्ष्मी आई है। कविता ससुर जी के विचार से खुश है। आज दीपावली का विवाह हो गया, 8 बरस हो गए, दादाजी भी नहीं रहे। कविता की 2 बेटी है, दोनों अब ससुराल में है। कविता आज भी उसी तरीके से घर सजाती है, दिवाली की तैयारी करती है, फोन पर दीपावली से बात करती है। बेटा, तुम्हारा बर्थडे तो सारी दुनिया मनाती है और लाइटिंग से सारा शहर नहा रहा है। मिठाई की महक चारों तरफ फैली है, सब खुश है। दीपावली माँ के मन की बात जानती है। माँ को मेरी याद आ रही है। माँ, तुम खुश रहा करो, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी। कविता फोन रख देती है और सोचती है, मेरी बेटी खुश रहे तो मेरी तो हर रोज दीपावली है। 2 महीने के बाद दीपावली माँ से मिलने आती है। कहती है, माँ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। कविता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। माँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। दीपावली माँ को डॉक्टर को दिखाती है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दीपावली माँ से अपने घर वापस जाने को कहती है। कविता को पता है बेटी एक टीचर है, उसे जाना होगा। वो दीपावली से कहती है, तुम एक टीचर हो, अपने नाम की तरह अपने स्टूडेंट्स को रोशनी दिखाओ। जी माँ, कहकर दीपावली चली जाती हैं। कविता सोचती है, बेटी के आना मेरी दीपावली थी। मेरी बेटी खुश रहे तो मेरी हर रोज दीपावली है। कविता एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वह मेरी बेटी मेरी शक्ति फाउंडेशन से जुड़ी है। गरीब बच्चों की मदद करने में उसे अच्छा लगता है। इस बार की दीपावली कुछ नए तरीके से मनाने का उसने विचार बनाया है। शाम के 4 बजे हैं। गरीब महिलाओं और बच्चों को फाउंडेशन की तरफ से और अपनी तरफ से गिफ्ट बांटने, कपड़े, मिठाई, खिलौना बांटने का प्रोग्राम है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। कुछ महिलाएं व बच्चे खड़े हैं। कविता मुस्कुराकर अंदर आने को कहती है। फाउंडेशन से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यक्ष जी भी आई हैं। सभी उनका तालियों से स्वागत करते हैं। अध्यक्ष अनीता जी संबोधित करती है, मेरी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार। प्रिय बहनों, आज दीपावली के दिन हम सभी बहनें घर की सफाई के साथ अपने मन की सफाई पर ध्यान दें। हमें सबके प्रति दया, करुणा का भाव रखना चाहिए। दीपावली का सही अर्थ है दूसरों को रोशनी दिखाना, मिलजुल कर रहना, दूसरे की सहायता करना, राम राज्य की तरह। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी ताली बजाते हैं। अनीता जी कविता को बुलाती है और बच्चों को मिठाई, कपड़े, गिफ्ट बांटने को कहती है। सब काफी खुश है। गरीब महिलाएं आशीर्वाद देती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रसन्नचित्त है। सब अपने घर चली जाती है। आज कविता बहुत खुश है। हर दीपावली मैं इसी तरह मनाऊंगी। कविता दीपावली को फोन पर सब बताती है, उसको आशीर्वाद देती है। दीपावली माँ के मन को पढ़ लेती है और खुश है। घर ने आज बड़ी रौनक थी ना माँ? कविता हाँ में जवाब देती है। फोन रखने के बाद प्रसन्नचित्त सो जाएगी है। कविता दीपावली के दिन सोफे पर बैठी है, अतीत में खोई है, सोच रही है। एक दीपावली वो भी थी जब राजा राम अयोध्या में लौटे थे। पूरे अयोध्या में दीपक जलाए गए। अयोध्या को सजाया गया था। रोशनी से अयोध्या नहा रहा था। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। कितना भाईचारा था। सब कोई खुशियों से नाच रहे थे। मेरे राम घर आ रहे हैं। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। कितना प्यार था सब में। राम के आगमन पर सब राममय हो गए थे। सीता माता के रूप में माँ लक्ष्मी पधार रही थीं। उनके ऊपर पुष्प की वर्षा हो रही है और बधाइयां दे रहे थे। सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही हैं। एक दीपावली वो भी थी जब दीपावली के दिन ससुर जी ने दीपावली के जन्म पर घर को दुल्हन की तरह से सजाया था। झालरों की लड़ियां लगाई, आतिशबाजी भी करी। घर में पूरा परिवार खुश था। कमरा मिठाई से भरा था। आस पड़ोस में मिठाई बांटी जा रही थी। ये मिठाई दिवाली और दीपावली के जन्म की है। सब लोग बधाइयां दे रहे हैं। सब में प्रेम भाव था। दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आजकल की दिवाली में वो बात नहीं। तभी फोन की घंटी बजती है। कविता फोन पर बेटी को शुभकामनाएं देती है। माँ, आपको भी। उधर से आवाज आती है। कविता वीडियो कॉल करती है। देख बेटा, मैंने गुब्बारों से घर सजाया है। तेरे पापा केक लाए हैं, लाइटिंग की है। माँ, मेरे लिए दीपावली खुश होती है, पर माँ आप इतना परेशान मत हुआ करो। लव यू माँ। लव यू टू बेटा, कह फोन रख देती है। कविता की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।